अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले कंफर्म करता हूँ, बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो जो वीडियो की सेटिंग है उसमें जाके ऑडियो ट्रैक चेंज करेंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, तमाम ग्रुप्स के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो नए लोग हैं लास्ट में, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिल जाया करें। आज की वीडियो जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी साबित होगी उसके लिए जो उसको समझना चाहता है, देखना चाहता है और इसके ऊपर काम करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा बैच 32 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है। तो जिसने ज्वाइन करना हो वो अभी से अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप एडमिन से रब्ता करके अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करवा लें। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनगल्फिंग थ्योरी का जो कोर्स है इसको उर्दू हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले अल्टीमेट ट्रेडिंग एकेडमी ने स्टार्ट किया था। बाकी जितने भी आपको कहीं नज़र आते हैं तो वो भगौड़े हैं, नकाल हैं। ठीक है। नकालों से हमेशा होशियार रहें, ये एक अक्सर जगह पर ना बात की जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। जहाँ से आपको बेहतर कंटेंट मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, आप ज़रूर ज्वाइन किया करें, लेकिन बच के, अपने आप को सेफ रख के। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा डीपली भी देखेंगे और शॉर्ट भी करने की कोशिश करेंगे कि जितना इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट रख सकें। ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले गोल्ड की हिस्ट्री के ऊपर। तो इसमें मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये सोना जो है, गोल्ड जो है, ये सिर्फ ज्वेलरी या जेवर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी बेस है, इसी के ऊपर बेस है। और अगर मैं ये भी कह दूं कि इस वक्त जितना सोना माइन हो चुका है और दुनिया में मौजूद है, जो माइन हुआ हुआ सोना, उससे कहीं गुना ज्यादा सोना और भी दुनिया में मौजूद है जो कि माइन होना है। कैसा लगेगा आपको? ज़ाहिर है थोड़ा सा शौक तो होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अब क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा भी नहीं है। तो चीज़ ये है कि तकरीबन कोई 6-7 हज़ार साल पहले ना मिस्र में सोने को पहली बार दरियाफ्त किया गया और इसको एज ए जेवर ज्वेलरी इस्तेमाल किया गया और एज ए करेंसी भी इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, तकरीबन कुछ 6 से 7 हज़ार साल पहले। उसके बाद ये फिर यूनान, रोम एम्पायर्स और ब्रिटिश एम्पायर्स की तरफ जो है ये मूव होता रहा। इसको हमेशा जो है ये पावर और दौलत, तहफ़्फ़ुज़, इस चीज़ की ना साइन समझा गया हमेशा से। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो जो दुनिया में सोना इस वक्त माइन हो चुका है, जो अवेलेबल है, ठीक है, फिजिकल स्टॉक में, वो तकरीबन 2,10,000 टन है इस वक्त। और अकॉर्डिंग टू जो साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि मज़ीद जो इस वक्त माइन होने वाला सोना है वो कितना रह गया है, इतना सोना तकरीबन और रह गया है जिसको अभी माइन करना है। तो अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कितना अवेलेबल है, कितना माइन होने वाला रहता है अभी। ठीक है। और जो मैंने बात की थी कि जो माइन हो चुका है उससे कहीं गुना ज़्यादा रह गया, अगर वो बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त सामने नहीं आ रही, तो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो इस वक्त सिर्फ 50,000 टन जो है वो बाकी रह गया है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इसको जो माइन करने का प्रोसेस है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है। इस वक्त जो आजकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जिस पे हम चल रहे हैं, तकरीबन एक ईयर के अंदर 3,000 टन सोना ऐड होता है इसके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस 50,000 को इसी रेशो पे अगर चले तो मजीद कितना टाइम लगेगा माइन होने में, उस वक्त तक गोल्ड के प्राइसेस क्या हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड के प्राइसेस पे रही हैं $4,000 पे, ठीक है, फी आउंस के हिसाब से, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जी मज़ीद अगर ये गोल्ड एक औंस भी निकालते हैं या 100 औंस निकालते हैं, उस पर इनको कॉस्ट क्या आ रही है, अगर वो कॉस्ट इस प्राइस से कम है फिर तो उनको बेनिफिट है। अगर वो इस प्राइस से बढ़ जाती है तो डेफिनेटली उनको इस गोल्ड की प्राइस को अबव लेके जाना पड़ेगा जो उनकी माइनिंग की कॉस्ट है। मैं आपको किसी और टाइम ना जो माइनिंग वाला इसका एक होता है ना इस तरह का चार्ट, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उस पर क्या प्राइस चल रही होती है, उसका क्या सीन है, वो भी समझाऊंगा मैं आपको आने वाले किसी टाइम पर। तो फिलहाल इस बात को समझिएगा। ठीक है जी। तो अभी हमने बात की कि 50,000 बाकी रह गया है। अब एक चीज़ ये है कि जो 50 रह गया वो हो गया।
अब उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मजीद आगे आ रही हैं, एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, सैटेलाइट मैपिंग है, उसके हिसाब से बहुत सा ऐसा सोना है जो कि कमर्शियल माइनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगी। पहली चीज़, अगर कल को गोल्ड के प्राइसेस कुछ ऐसी हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल $10,000 या $20,000 हो जाती है, और वो उसको माइन कर सकते हो, तो शायद उसको माइन कर लें। वो कितना हो जाएगा? 2,10,000 ये, 50,000 वो, 2,60,000। हम ये कह लें कि आधा और हो जाएगा, 2,60,000 और हो जाएगा। उसको भी अब माइन होने में सदियां लगेंगी, इतनी जल्दी नहीं आएगा वो। अब ये देख लें कि इस 50,000 को निकालने के लिए 3,000 टन जो है 1 साल का आता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो आगे फिर कितना टाइम लग सकता है? अब इसके बाद जो नासा ने अपनी एक वेरिफिकेशंस की हैं या जो अपनी रिसर्चेस की हैं, उसके मुताबिक वो कहता है कि अगर ज़मीन के अंदर मौजूद इसके पूरे कोर में से गोल्ड को निकाला जाए, तो तकरीबन इस वक्त आज की डेट में जो दुनिया में इंसान मौजूद हैं, हर इंसान के हिस्से में 4 टन गोल्ड आएगा। तो अब आप इस वीडियो को यहाँ रोक के और मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि अगर हर इंसान के पास 4 टन का गोल्ड आ जाए, ठीक है, तो टोटल कितना गोल्ड बनता है जो ज़मीन के अंदर भी मौजूद है। अब उसको माइन नहीं किया जा सकता, वो एक तो होता है ना मुश्किल, वो उसको और आगे ले गया। वो कहते हैं जी ये इनएक्सेसिबल है, ये नामुमकिन में आ रहा है। आज की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इसको माइन करना। मौजूद तो है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हम इसको माइन कर सकें। उसकी रीजंस अब देखें, ज़मीन के कोर तक जाना है, तो आगे जाते जाते ग्रेविटी कितना उसके ऊपर असर डालती है, कितना जेर ज़मीन पानी मौजूद है, बहुत से फैक्टर्स मौजूद हैं। तो उस बेसिस के ऊपर वो कहते हैं भाई इसको निकालना नामुमकिन है फिलहाल हमारे लिए। ठीक है, तो उनको ये जो एक इसका तवाज़ुन है ना वो कायम रखना है। अब जो 50,000 बाकी रह गया, वो जैसे जैसे माइन होके फिजिकल स्टॉक 2,10,000 में ऐड होता जाएगा, तो ये प्राइसेस भी उसी हिसाब से मूव करेंगे, जैसे मैंने आपको इसका एक बताया कि ये किस तरीके से इसका आपस में कोरिलेशन रहता है, ताकि ये लेवल पे रहे। ये ना हो कि वो गोल्ड निकालें, उनकी कॉस्ट आए $1,00,000, और जो गोल्ड निकल के सामने है उसकी प्राइस हो जी $50,000। तो ऐसा नहीं होगा। $1,00,000 पे $1,00,000 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम नहीं करेंगे वो हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। बाकी जहाँ तक बात है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस सडनली ब्रेक कर जाएं, जैसे अभी 4,000 हैं, 2025 में ये $10,000 क्रॉस कर जाए गोल्ड के प्राइस। अभी उस दिन मैं वीडियो में बात करता कि ये इसी साल मुझे डाउट है कि 4100 क्रॉस कर जाएगा, वो कल 4100 लगा के भी आ गया। $4100 बहुत बड़ी अमाउंट है, सडनली इतना इसको हाई पे चले जाना। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसको हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा होगा 10,000 पे चली जाए तो क्या होगा? ये इस सूरत हाल में होगा, और ये इस चीज़ की निशानी है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा रिसेशन जो इससे पहले आ चुके हैं, उससे भी बड़ा रिसेशन आ चुका है, आएगा नहीं, आ गया है। स्टॉक मार्केट्स डंप हो जाएंगी, बैंक्स कोलैप्स करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तकरीबन हर कंट्री की मईशत जो है वो हिल कर रह जाएगी। रीज़न, गोल्ड की प्राइसेस टू मच हाई हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, डॉलर इंडेक्स, डॉलर की प्राइसेस बहुत डाउन हो जाएंगी, जिससे उसके एसोसिएटेड जो कंट्रीज हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगी, बहुत हाई हो जाएंगी, इतनी हाई हो जाएंगी कि करेंसी को प्रिंट करने के लिए आप ये देखें कि जैसे 5,000 का एक नोट है, उसको प्रिंट करने के लिए जो कॉस्ट आती है, ठीक है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। अब 5,000 के नोट को फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो आती है ₹100। ठीक है, 5,000, वो जिस भी कंट्री का होगा, ठीक है, ₹100 आती है। वो आप ये देखेंगे 5,000 के नोट को प्रिंट करने के लिए कॉस्ट ही 5,000 से ऊपर पड़ रही हो, तो कौन नोट प्रिंट करेगा 5,000 का? नहीं किया जाएगा। बहुत सी कंट्रीज में जो छोटे नोट हैं या छोटे कॉइन्स हैं वो क्यों बंद कर दिए गए? इसीलिए बंद कर दिए गए। तो ये इस इक्विलिब्रियम को, इस तवाजुन को हमेशा कायम रखते हैं। ये कुछ मल्टीपल चीज़ें, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी गोल्ड माइन होने के बाद उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो उन प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है आगे मूव करता है। तो वो प्रोसेसेस तकरीबन कोई 10-12 हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो आगे जाता है। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा इस तरह की कि किस तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम अगर आगे चलें गोल्ड की बुलिश और बेरिश मूवमेंट के ऊपर और इसके क्रैश के लेवल्स
क्या एक्सपेक्टेड है और एनालिसिस की तरफ हम डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है। पहले हम देखते हैं वीकली के अंदर 2025 कब स्टार्ट हुआ। 25 स्टार्ट हुआ मेरे भाई यहाँ से 2600 से। अब 2600 से देखें, यहाँ तक आ गया 4100 तक, तकरीबन कोई ये 1400 डॉलर की मूवमेंट बनती है एक साल के अंदर। इससे पहले कभी भी देखें एक साल में इतनी मूव किया हो, नहीं किया मूव। इसका जो बिगेस्ट ड्रॉप है ना, आप इसके अंदर ना एक चीज ये देखा करें कि जैसे सडनली मार्केट हाई पे जाती है और ये ऐसे गिर जाती है, ये क्रैश है। ये क्रैश गोल्ड का क्रैश नहीं है। गोल्ड का जब क्रैश होगा ना, मैं आपको बताऊं, ये हाथ नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, ये मूव, इस तरह की मूव्स को हम क्रैश कहेंगे। आने के बाद वो संभला नहीं है, फिर गिरा और वो मुसलसल गिर रहा है, ये क्रैश होगा, उसको हम कहेंगे क्रैश। हाँ, सडनली मूव आ जाती है, वो सडनली क्रैश होता है, ठीक है। हाई पे गया है, जाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो अपने आप को रिकवर करना है ना। रिकवर करने के बाद दोबारा इन्वेस्टर बैठेगा उसको बाय करने के लिए। वो कितना एक वक्त में बाय करेगा? उसने उसको हेज करना है, उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसको दोबारा बैठना है। ठीक है, तो ये जो हाई लगा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरे पास जो एरिया था जनाब, ये देखो, इसको वापस टैप करके गया, कहाँ तक गया? इस लेवल से आया। कितनी मूवमेंट बनती है? $300 की। उसके बाद जब यहाँ से ये निकला है, ये अपने आप को रिट्रेस करता रहा हल्का हल्का, और कहाँ तक गया? 870, तकरीबन $900 ऊपर गया है। और वापस भी कितना आया है? $900, तकरीबन 2000 के पास पहुंच के वापस $900 आया है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मूव बनती है इसकी टोटल वर्थ की, टोटल हाई जो इसने लगाया उसका 50%। कि इसने इससे पहले जब भी रिट्रेस किया, अपने इसने 50% को कभी रिट्रेस नहीं किया। इस वक्त आके उसने अपना 50% जो है वो रिट्रेस कंप्लीट किया। तो मतलब ये $1000 तक आया था। कब आया था? 2016-15 में, जब लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी रिटेल में भी। उसके बाद अवेयरनेस बढ़ना भी शुरू हुई, फिर इसने वापस गेन किया। गेन करने के बाद अब ये जो ड्रॉप्स आए हैं, ये देखो कितना कितना आया है, $450। $450 तो इधर ही में मिल गया था आई थिंक, जब ये जो मूव आई थी। ये देखो, ये हाई, ये इधर तकरीबन $400 के करीब, ये तो इधर ही मिल गया। और ये अबव कितना गया यहाँ से? $700। वीकली में देखो यार कैसे उसने बड़ी कैंडल बनाई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9 कैंडल्स के बाद कंजेक्टिव मैंने अक्सर देखा है मार्केट 2 से 3 ऑपोजिट कैंडल्स बनाती है। तो अब चांसेस हैं कि मे बी 2 3 रेड कैंडल्स बनाए। अब वो बड़ी बनाए छोटी बनाए, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम करें कि इस वक्त इसका जो क्रैश होगा, तो क्रैश के एरियाज क्या होंगे? ब्रो, पहला क्रैश का लेवल ये है जो रिसेंट इसने हाई बना के उसको वापस लाया। ये इसका पहला क्रैश का एरिया बनता है इस वक्त। दूसरा एरिया हम देखें तो हमें यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, ये वाली। हम इन दो लाइंस को मिलाते हैं, ये आगे तक लेके जाएंगे। क्यों? रीजन है ना, ये मार्केट है ना, ऐसे करते 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 आती है, ये टैप किया और ये निकल गया। ये भी होता है, जरूरी नहीं कि उसने यहाँ तक करते करते इधर तक आ जाना है। तो यहाँ तक लगे वो ट्रेंड लाइन को यहाँ तक लगे, वो यहाँ तक लगे, ये इस पर डिपेंड करता है। और ये भी पॉसिबल है कि ये इस जगह पे ऐसे ऐसे मूव करता रहे और इसको ऐसे टैप करके बूम ऐसे कर जाए। ये एग्जांपल भी बनी हुई है पहले, ये देख रहे हो, ये भी इसी तरह की एग्जांपल है। इसके नीचे एक और इस तरह की एग्जांपल बनी हुई है, मैं देखा हूँ आपको। ओ किधर गया? इधर आ भाई। यहाँ भी ऐसा सीन हुआ, इस जगह पर भी यही सीन हुआ। ये लाइन जा रही है वापस। आप इन दोनों लोस को मैच करेंगे, ट्रेंड लाइन में आपने देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, जो इसने रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, ये देखो, वही सीन बनाया, वहीं रुकते रुकते इसको टैप किया, यहाँ से फिर ये निकल गया ऊपर। तो ये इसका दूसरा क्रैश का पॉइंट बनेगा। ठीक है, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी मार्केट गैप बनाती है तो उस गैप को टच करने लाजमी आना चाहिए। तो ये हाई है, ये बनेगा, और ये इसकी जैसे अब सपोर्ट बन चुकी है, तो सपोर्ट के नीचे पहला बुलिश प्रेशर कहाँ से निकला? यहाँ से। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट कि यहाँ तक मार्केट आएगी। अब अगर हम आते हैं कि ये प्राइस क्या बनती है, 3300। ओके, 3300 कितना बनता है इसका जी? $700 ऑलमोस्ट। और इसके अलावा एक ये पॉइंट है इस तरह हाई का, जो बड़ा हाई बना, हम इसको मार्क करेंगे। ये रहा पॉइंट 2700 या $2800 पे। अब गोल्ड का आना, अब देखो लोगों में कितनी इसकी अवेयरनेस है। ठीक है, इस वक्त अगर गोल्ड
$2800 पे वापस आ जाता है, तो सोचें इन्वेस्टर और रिटेल कितना इसको बाय करेगा, कितना पैसा वो छाप सकता है एज ए इन्वेस्टर। अगर आपको एक प्लान चाहिए हो कि एज ए इन्वेस्टर आप इसको अभी से बाय करना शुरू करें, तो कैसे करेंगे? तो मैं वो आपको पूरी शीट बना के भी दूंगा कि यार एज ए इन्वेस्टर आपके पास 2-4 लाख डॉलर हैं, तो आप कैसे इसको बाय और होल्ड करना शुरू कर दें। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप उसको ट्रेड करें, होल्ड करें। आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। टाइम लगेगा, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 10 महीने लगे, प्रॉफिट होगा। प्लान्स होते हैं ना, वो बड़ी अमाउंट की बात है। अब हम बड़ी अमाउंट से कहाँ, हम तो कहते हैं $100 लगाओ रात को, और सुबह वो हमारा ना जो है वो फरारी खड़ी होगी घर के बाहर, पोर्श में बल्कि एक क्या, 2-4 फरारियाँ खड़ी होंगी, 2-4 बंगले भी आ जाएंगे रातों रात। ऐसा नहीं होता यार, बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है इसके अंदर। सॉरी। तो ये इसके एरियाज हैं। इन केस इन केस कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस तरह की हो जाती है कि लोग गोल्ड से हटते हैं, तो यार $2000, 2100, ये जो इसने एक अपना हाई क्रिएट किया था ना, इस तक आना अब इसके लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस प्राइस तक आए। पॉसिबल है कि इस तरह मूव करते, जैसे हमने ये एक लाइन लगाई है, इस लाइन को भी टैप कर जाए, इस तरह आते 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 इसको टैप कर जाए। ये भी आप सिनेरियो देख सकते हैं सामने। लेकिन प्राइस की हम बात करें, 2000 तक आना इसके लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैंने जब इसको देखा ना गोल्ड को, तो गोल्ड अपना हाई बनाने के बाद जो इसने ड्रॉप लिया ना वैल्यूज का, वो तकरीबन इसने मैक्सिमम 33% का ड्रॉप लिया है। तो आप देखिए कि 4000 का 30% कितना बनता है, 3000 तक आएगी। ठीक है, तो 2800 भी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा था कि वहां आएगी, तो 2000 तो बहुत दूर रह गया इसके लिए। क्योंकि फिर हर बंदे को पता है कि हमने क्या करना है इसके अंदर बैठ के, कैसे इसको एज इन्वेस्टर बाय करना है। तो फिर इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, लिक्विडिटीज कहाँ जाएंगी, कहाँ की जो लिक्विडिटीज बीटीसी के अंदर हुई हैं। ये देखो कितना, बिटकॉइन 5.39 बिलियन, इथेरियम 4.4, सोल 2.2, ये 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कुछ 16-17 बिलियन डॉलर से ज्यादा की लिक्विडेशन हो गई है। अच्छा, इस लिक्विडेशन के पीछे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक दिन पहले ये और था जब गोल्ड की प्राइस ना 1,21,000 वहां पे थी, ये बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, उस वक्त ये कहीं ना ट्रांसफर हो रहा था। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा था, कौन ट्रांसफर कर रहा था? बाइनांस डंप कर रहा था बिटकॉइन को, ट्रांसफर कर रहा था एक मार्केट मेकर है, विंटर म्यूट। अब जब ये उसको ट्रांसफर करना शुरू किया, उस वक्त इसकी प्राइस थी तकरीबन 1,21,700 के अराउंड। इसने ट्रांसफर करना शुरू किया, एक तो बहुत हाई पे था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली ये वॉल्यूम आना शुरू हो गया ट्रांसफरिंग का, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई। उनको पता था ट्रंप साहब ने क्या बात करनी है, चाइना के ऊपर टैरिफ्स जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं। चलो भाई सेल कर दो, अपने पैसे निकाल लो। जैसे ही उसकी देखा देखी और लोगों ने निकाले हैं, एकदम स्पाइक आया और फिर वापस। ये गेम्स होती हैं। मैं इस वजह से अक्सर बीटीसी से अवॉइड करता हूँ कि इसके अंदर कभी भी मैनिपुलेशन और गेम्स हो जाती हैं। करना है सपोर्ट में करो, अच्छी बात है, पैसा सेफ रहेगा। वो अपनी यूं समझे कि सपोर्ट है, उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, वो आज कम हो रही है तो आपकी बैलेंस कम हो रहा है, बढ़ रही है तो आपका बैलेंस बढ़ रहा है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलना है। अभी हमारे पास टाइम कम है, यूएस शटडाउन के ऊपर भी हमने बात करनी थी कि उसका इस वक्त क्या इम्पैक्ट चल रहा है, वो क्यों हो रहा है। छोटी सी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जिस तरह बाकी कंट्रीज में बजट आता है ना, वैसे अमेरिका में भी बजट आता है ईयरली। ठीक है, तो उसके अंदर ना डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के ना जो सेनेट के अंदर लोग बैठे होते हैं वो आते हैं। इनका सेनेट का सिस्टम और है, इलेक्शंस का सिस्टम और है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और है। तो ये बड़े ना अजीबोगरीब सिस्टम्स के तहत चलते हैं। तो उन्होंने जो अपना बजट पेश किया ना, तो वो बजट उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि डेमोक्रेट्स का जो एक जो है ना क्या कहते हैं पॉलिसी है, वो कुछ और तरह की है, और रिपब्लिकन्स की और तरह की है। तो वो कुछ सेहत के हवाले से कुछ चीजें थी, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम इसको पास नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट मंथ फिर होगा जब सब लोग अवेलेबल होंगे, सेनेट के अंदर 100 सीट्स होती हैं, 100 में से 60 वोट चाहिए होते हैं। 47 तो उनके अपने हैं, बाकी नहीं है। उनको 13 वोट्स मुखालिफ टीम के भी चाहिए कि भाई ये हमारा बिल पास कर दो। वो बिल पास नहीं हुआ, यूएस की गवर्नमेंट बंद, शट डाउन। अब ये देखो है ना, ये चीज आ गई, इसलिए एडिशनल 100% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट फ्रॉम नवंबर, ट्रम्प से। तो ये क्या कर रहा है, ये यही चीज बता रहा है कि यार इन्वेस्टर सेफ नहीं है। वो अपने आप को फिर वहां से निकाल रहा है, वो बिटकॉइन से निकाल रहा है, वो स्टॉक से निकाल रहा है,
वो गोल्ड की तरफ भागेगा। अब आप देखना, एक चीज मुझे नजर आ रही है, गोल्ड ओपन होते ही एक बुलिश का स्पाइक देगा, बुलिश का गैप देगा। गोल्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग सिग्नल ग्रुप वाले लड़कों को लेवल ये दिया हुआ है ना, ब्रो, इग्नोर दिस लेवल नाउ। अब ये ट्रेड करने के लिए नहीं रहा। हमें यहाँ से अच्छी ट्रेड्स मिल गई हैं, ओके। बाइंग यहाँ प्रॉपर हमारे पास नहीं है, उससे पहले निकल गया, हाई टाइम फ्रेम का इनगल्फिंग था, ओके। अब ये लेवल खत्म, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा न्यू लेवल देखेंगे अपने, कि हमें कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है बॉस, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने एनालिसिस की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम डेली में पहले देखें कोई इनगल्फिंग तैयार हुआ। जी ब्रोस, अब एक चीज जो ना इस वक्त बहुत अच्छी बनी थी, वो ये बनी थी, एक दो और ये तीन कैंडल, कैंडल स्टिक की वीडियो मैंने बताया था, इवनिंग स्टार। अब मार्केट ने इसका 50% से ज्यादा रिट्रेस कर लिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक, और ये 40-70, ये इसका स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि डेली के अंदर है ना, तो ये इसका बनता है। तो इसको यहाँ तक टैप करके वापस आना है। अगर तो ये ऐसा ले गया तो ले गया, नहीं तो अगर ये गिरा तो ये देखो बॉस कितनी कैंडल है, तकरीबन $100 की, तो $200 और नीचे आएगा। तो 3900 से देख लें तो चलो 3700 तक की प्राइस आ सकती है। लेकिन ये अगर प्ले हो गया, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं। इस वक्त हम दिल्ली के इनगल्फिंग सेल के अंदर मौजूद हैं। वहां से हम आते हैं H4 के अंदर। ठीक है बॉस, H4 में अब देखो ना यार, ये जब स्पाइक आएगा मंडे वाला, तो इसको तो उड़ा के रख देगा। अगर स्पाइक नहीं आता और मार्केट में तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आती, तब ही सेल करना है, अदरवाइज हमने सेल की तरफ नहीं आना। हमने आना है बाइंग की तरफ। ठीक है, ये बाइंग का एरिया, हम इसको देखते हैं M15 के अंदर। ये फील्ड के अंदर आ रहा है, फ्रेश के अंदर नहीं आ रहा, फ्रेश ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम फ्रेश को भी साथ अटैच कर देंगे। बस बॉस, वो जो लेवल पीछे वाला है वो कैंसिल। ये हमारे पास एरिया रहेगा सेल करने के लिए। और बाइंग के लिए देखो, ये एरिया हमारे पास बन जाता है M15 का फ्रेश बाई, ये इस वक्त इधर अवेलेबल है ट्रेंड लाइन के बॉटम के ऊपर। ये हमारा बाइंग का एरिया। इस वक्त मैं ये दो एरियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं मजीद शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, वो हम बाद में स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे कि मंडे को जब प्राइस आती है सामने हमारे, तो वो क्या बिहेवियर लेके आती है, क्या इसके इम्पैक्ट से मार्केट अपने आप को एक बुलिश मूव में स्पाइक दे के निकलती है आगे, या नहीं निकलती। नहीं निकलती तो हम फिर एक और शॉर्ट वीडियो बना के इसके मजीद लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।